दोस्तों नमस्कार। आज आपके माध्यम में दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि आज जो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आज जो ट्रेनिंग होने वाली है, वो एक बहुत स्पेशल और खास ट्रेनिंग है। तो आप लोग सभी को एक जगह स्थिर होकर बैठना है, कान में हेडफोन लगाइए और एक डायरी पेन लेकर बैठिए। दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है, ये जो सचिन कुलकर्णी सर के माध्यम से, मतलब सचिन कुलकर्णी सर हमारे जोनल मैनेजर, जोनल हेड है, और उनके साथ जो हमारे एमसीएम मेंबर हैं जो कि राम दांगी सर है, तो उनकी टीम है हम लोग, और उनकी टीम के माध्यम से हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों कंपनी को आज हम मतलब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आज कंपनी के माध्यम से ये ट्रेनिंग दी जा रही है, और जो कि हमारी महिलाओं को लेकर आगे कुछ करना है, इसके लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों उसके लिए आज है ना, कहते हैं हमारी ग्रेट मतलब हमारी कंपनी की हेड है जो एरिया मैनेजर है अस्मिता, वो आज हम लोग को ये मीटिंग ट्रेनिंग पूरी देंगे, और आप लोगों को पूरा ध्यान को इस चीज को लेना है। तो दोस्तों ये स्पेशल आप लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो घर से कुछ करना चाहती है, जो अपनी लाइफ में अपना खुद का एक अस्तित्व बनाना चाहती है, उन लोगों के लिए कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया, उनको अपॉइंटमेंट किया है एरिया मैनेजर अंशुल मैम को। तो मैं बुलाना चाहूंगी अंशुल मैम जी, आपका वेलकम है। मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, और आप सभी लोग एक डिजिटल क्लैपिंग से उनका स्वागत करिए। नमस्कार मैम। थैंक यू मैम। मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया है। जी 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 जी, थैंक यू सो मच कृष्णा जी, मेरा स्वागत करने के लिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मीटिंग को ज्वाइन किया है। आज की जो मीटिंग हमारी रहने वाली है उसमें सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। जैसा कि कृष्णा मैम ने बताया कि मेरा नाम अंशुल सिंह है, मेरा पूरा नाम, इंदौर से हूँ। और इससे पहले मैं एमवे में थी एज अ ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। एमवे में मैं 4 साल तक रही हूँ। तो वहां पर काफी कुछ मैंने ऑलरेडी देख लिया है, मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मेरा अच्छा खासा अनुभव हो चुका है। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। अब एमवे के ही अपने अनुभव को लेते हुए मैं नेटसर्फ में आगे बढ़ रही हूँ। और यहाँ आए हुए अभी मुझे 2 महीने मैम आपकी आवाज रुक कर आ रही है, रुक कर आ रही है आवाज। मैम आपकी आवाज रुक कर कहीं आ ना रही है। कहीं एक अनुभव है, एक जानकारी है। मुझे क्लियर आ रही है क्या अभी क्लियर कृष्णा है जी? मैम। यस मैम अभी आप सुन क्लियर पा है। रहे हैं? यस 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 धन्यवाद मैम। धन्यवाद। हाँ चलिए, मैं चाहूंगी कि सभी प्लीज म्यूट कर दीजिए सो दैट कि कोई डिस्टरबेंस आ जाते हैं। तो नहीं मैम, आगे मैं बढ़ती हूँ जैसा। सबको म्यूट कर रखा है मैंने। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। अब परिचय जैसा कि मैंने दिया कि मैं एमवे में भी मैनेजर ही थी, और वहां से ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का एक अच्छा लेकर के रखा हुआ है अनुभव, और उसी चीज को देखते हुए मैं यहाँ पर आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर नेटसर्फ में एज अ सेंट्रल मैनेजर, मतलब अस्मिता मैनेजर के तौर पर आई हूँ। और सेंट्रल जोन मतलब कि हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 स्टेट को संभालने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। तो ये 3 रीजन है हमारे पास में यहाँ पर, जिनको मैं आगे अस्मिता के लिए देखने वाली हूँ। अभी अस्मिता के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, मन में आता है, कि अस्मिता प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए नेटसर्फ की ऐसी क्या मेंटालिटी जिसे कह सकते हैं, ऐसी क्या सोच रही होगी जो उन्होंने अस्मिता को डेवलप करने के बारे में सोचा, और हम अस्मिता मैनेजर्स को लेकर के आए आप लोगों के लिए, ताकि जितनी भी हमारे अस्मिता हमारे साथ काम कर रही है उनको एक समस्या आती है रीजनल मैनेजर से बात करने में, क्योंकि पुरुष होते हैं तो हर समय पे हमारे बिजनेस में काफी प्रॉब्लम आ जाती है। नेटसर्फ ने इसी सोच को आगे रखते हुए, कि इसी परेशानी को दूर करते हुए महिला मैनेजर्स अपॉइंट करी, हर जोन में अपॉइंट करी, और हम लोगों को रीजन दिए गए। तो इस प्रकार से मेरे पास में 3 रीजन दिए गए हैं अस्मिता को आगे बढ़ाने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं अस्मिता के ऊपर, तो जो मेरा सवाल था कि ऐसी नेटसर्फ की क्या सोच थी कि हम अस्मिता के ऊपर काम करना शुरू करें, क्योंकि नेटसर्फ को अच्छा खासा टर्नओवर ऑलरेडी मिल रहा था सक्षम के माध्यम से। सक्षम के माध्यम से उनके पास में बहुत अच्छी तरीके से टर्नओवर आ रहा था, लेकिन
अस्मिता प्रोजेक्ट को लेकर आने का एक मूल मंत्र था महिलाओं को आगे बढ़ाने का, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का। और आज के समय में जो चलता है, मतलब जिस तरीके का हमारा वातावरण है, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के समय में बहुत सारी महिलाएं ऑलरेडी आगे बढ़ रही हैं, हर अलग अलग क्षेत्र में बढ़ रही हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो खेलों का हो, बिजनेस का हो, नौकरी का हो, हर जगह पर महिलाएं आगे जा रही हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भी जब हम बात करते हैं, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम पूरा वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में हम देखें तो महिलाओं का जो परसेंटेज है वो है 69%, यानी कि 69% की मात्रा में महिलाएं टर्नओवर देती हैं अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और जब हम हिंदुस्तान की, इंडिया की बात करते हैं तो भारतवर्ष में 59%, मतलब 59% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भागीदार होती हैं आगे बिजनेस करने में। तो अगर आप रेशियो को जब आप कंपेयर करेंगे, मतलब पूरी दुनिया भर का 69% और सिर्फ हमारे इंडिया का 59% का बिजनेस हो रहा है। जब आप इस रेशियो को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारे भारतवर्ष की महिलाएं हद से ज्यादा, मतलब कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो हमारे भारतवर्ष की महिलाओं में उतना स्टैमिना है, उतनी काबिलियत है कि वो ताकत रखती है। इसी वजह से भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में महिलाओं का जो एक हिस्सेदारी है वो सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पर नेटसर्फ के बारे में बताने के लिए मैं एक पीपीटी अभी अपनी रन करूंगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसके थ्रू मैं आपको नेटसर्फ किस तरीके से काम करता है, नेटसर्फ इंडस्ट्री क्या है, हमारे साथ में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट हम आप तक पहुंचाते हैं वो किन किन पैमानों से होते हुए निकलते हैं तब आपके पास पहुंचते हैं, ये सारी जानकारी मैं अभी इसके माध्यम से देने वाली हूँ। तो मैम आपने मुझे होस्ट बना ही दिया है? यस मैम, बना दिया। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम, दिख रही है। थैंक यू मैम। चलिए, तो जब हम नेटसर्फ की बात करते हैं, आप सभी ने एक चीज हमेशा देखी होगी कि सेहत, बरकत, मुस्कुराहट। मतलब नेटसर्फ यकीन रखता है, विश्वास रखता है कि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तभी आप उन्नति कर पाएंगे, और जब आप उन्नति करेंगे तो अपने आप आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आने वाली है। इसी के साथ नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरी एक कंपनी का नाम है जो कि 2000 में आई थी आपके सामने, यानी कि आज से 20 साल पहले आपके पास ये कंपनी आई हुई थी। नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो 7 कंपनियों से होकर के मिलती है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है हमारा अजय बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि बायोफिट के प्रोडक्ट्स को, प्राइवेट लिमिटेड की जो कि एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम यानी कि मीडिया रिलेटेड प्रोग्राम को आगे लेके जाती है, उन्हें स्पॉन्सर करती है। हमारी तीसरी कंपनी होती है नेटसर्फ रिसर्च लैब, जिसमें जितने भी प्रोडक्ट आप तक पहुंचते हैं वो रिसर्च किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं हमारी अपनी लैब में और उसके बाद आप तक पहुंचाए जाते हैं, जिसका नाम है नेटसर्फ रिसर्च लैब। चौथी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम आता है माई लैब। अभी कोरोना काल में जो सिचुएशन हुई थी, कोविड में जो परेशानी हुई थी, उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए नेटसर्फ ने माई लैब की स्थापना करी थी, जिसमें हमारे कोविड रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे जैसे इम्यून सिस्टम वगैरह वो इसमें टेस्ट होते थे और उसके बाद आप तक पहुंचते थे। अगली कंपनी जो होती है वो है हमारी वूहू। वूहू कंपनी क्यों? क्योंकि जितने भी डेयरी फूड होते हैं या बेवरेजेस आइटम होते हैं वो सारे इसमें बनाए जाते हैं, जिस कंपनी का नाम है हैप्पी बेवरेजेस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद में वर्टिकल गार्डनिंग यानी कि नेटसर्फ जो है वो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाता है, सारे के सारे एलर्जी फ्री प्रोडक्ट होते हैं और वातावरण के ऊपर खास ध्यान रखता है, इको फ्रेंडली हम इसीलिए बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन नाम की कंपनी ने वर्टिकल गार्डनिंग के ऊपर काम शुरू करा, जो कि हरियाली वगैरह देती है और हमारे पूरे सिस्टम को एक नेचुरल चीजें यानी कि प्राकृतिक सुंदरता से सजाती है। और फाइनली हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं
यानी कि नेटवर्क के माध्यम से आप लोग और कंपनी की तरफ से हम, वो होती है नेटसर्फ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि नेटसर्फ नेटवर्क, जो कि आपको सेहत, बरकत और मुस्कुराहट देती है। तो एक तरीके से देखें तो नेटसर्फ जो है वो इन 7 कंपनियों का मिला हुआ एक रूप है। इसको अगर हम सिर्फ नेटसर्फ कम्युनिकेशन को देखते हैं तो नेटसर्फ कम्युनिकेशन के अंदर ये 7 कंपनियां आती हैं, जिनमें से एक कंपनी में हम लोग काम करते हैं। तो ये इसका पूरा विस्तार है। तो हम सिर्फ नेटसर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, जिस कंपनी में, इन 7 कंपनियों में से एक कंपनी में हम और आप काम कर रहे हैं। तो नेटसर्फ डायरेक्ट सेलिंग की हम 20 साल की एक यात्रा पर नजर देते हैं। 2001 में आई थी ये कंपनी और आप 2021 में है। तो वहां से मतलब 2000 से लेके 2021 तक इसकी क्या यात्रा रही है उस पर हम एक बारीकी से नजर डालते हैं। सबसे पहले 80 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में नेटसर्फ ने 2001 में कदम रखा था नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में, जो कि अगले ही साल 40,000 पर हमारा आंकड़ा पहुंच गया। मतलब 80 डिस्ट्रीब्यूटर से 40,000 डिस्ट्रीब्यूटर हम एक साल के अंदर हो चुके थे। 2003 में जब हम गए तो हमने बायोफिट नाम का प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया, जो कि आज आप सभी जानते हैं कि खेती बाड़ी के कामों में बहुत अच्छे तरीके से काम में लिया जाता है। उसके बाद नेटसर्फ ने 2004 में हमारा हेल्थ कैटेगरी के प्रोडक्ट मतलब नेचुरामोर को लॉन्च किया। 2005 में आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए एक पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया। और उसके बाद अगले ही साल हम लोग 500,000 का आंकड़ा जो थे वो पार कर चुके थे, यानी कि 50,000 के लगभग हम लोग पहुंच चुके थे। 2007 में हम अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ आ चुके थे प्रोडक्ट में, ज्योति पर्सनल केयर कैटेगरी, और जिसको हमने नाम दिया हब्स एंड मोर का। यानी कि 2000 से शुरू होकर अब हम 2007 में आ गए और हमारे 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अगले ही साल हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो इतना अच्छे तरीके से काम कर रहे थे कि हम 500,000 का आंकड़ा पार कर गए थे, तो उन लोगों को सम्मानित करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी हो रहा था। इसी वजह से हम लोगों ने रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन का सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। अगले साल 2009 में हमने फैमिली प्रोटेक्शन प्लान को चालू किया, जो कि उनकी इंश्योरेंस सुविधाओं को आगे बढ़ा रहा था। 2012 तक आते आते हम लोगों ने ये महसूस किया कि नेटसर्फ में बिजनेस प्लान को और ज्यादा मॉडिफाई, यानी कि उसमें और कुछ सुधार करने की जरूरत है जो आपको आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाए। 2014 में आने के बाद में हमने कुछ नए प्रोडक्ट आप लोगों के सामने लॉन्च करे, जो बायोफिट, हब्स एंड मोर और नेचुरामोर में इंट्रोड्यूस किए गए। बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी कि 2015 में हम 1000 करोड़ का आंकड़ा अपना क्रॉस कर चुके थे, और उसके बाद हम लोगों ने मोबाइल ऐप यानी कि डिजिटल दुनिया में कदम रखा और इसके माध्यम से लोगों को आगे पहुंचाया। 2018 तक आते आते हम 250 करोड़ रुपए प्राप्त कर चुके थे, यानी हमारा टर्नओवर जो था वो 250 करोड़ 2018 में हो गया था। 2019 की जब हम बात करते हैं तो हमने हर्बल कलर का यूज शुरू करा था अपने कॉस्मेटिक की रेंज में, जिसे कि आज हम रंगे के नाम से जानते हैं। उसमें हर्बल कलर का यूज किया गया, किसी भी प्रकार के केमिकल्स का यूज नहीं किया गया, जो कि आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। वरना देखा जाता है कि मेकअप लगाने के बाद में हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो त्वचा होती है, काफी खराब होने लगती है, काली पड़ने लगती है। लेकिन हर्बल कलर का जब हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और कोई एलर्जी भी नहीं होती है। इसी के साथ 2019 में ही नेटसर्फ ने अपना यूएस में हमारा इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे। और 2020 में, जैसा कि आप ज्यादातर लोग जानते होंगे कि आज के समय में करीना कपूर और सैफ अली खान नेचुरामोर के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। हमने एड कैंपेन स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमने जो अपने बायोफिट, नेचुरामोर, हब्स एंड मोर के जो प्रोडक्ट के रेंज थे उनको रिवैम्प करना शुरू किया था। रिवैम्प करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी हमको? ताकि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में और अच्छी से अच्छे सुधार ला पाए, क्वालिटी को और अच्छा बना पाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमारे प्रोडक्ट की तरफ से आपको ना आए। इसी के साथ साथ हमने इम्यून प्लस
जैसे प्रोडक्ट आपको चाहिए जो कि कोविड-19 पैंडेमिक जब हुआ था, जब हम लोग अपने घरों में लॉक हो गए थे और हमें समस्याएं आ रही थी, तो इम्यून प्लस नाम के प्रोडक्ट ने आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया था। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इस प्रोडक्ट को 2020 में लॉन्च कर चुके थे, क्योंकि समय की मांग थी, कोरोना सिचुएशन की मांग थी। जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानते हैं तो हम आप ऐसी काफी कंपनियों को जानते होंगे जो आज आती हैं और कल चली जाती हैं, जिनका कोई पता नहीं चलता है। काफी नाम है जैसे, लेकिन नेटसर्फ क्योंकि एक 20 साल पुरानी कंपनी है और इसकी शुरुआत बहुत ही छोटे पैमाने पर हुई थी, लेकिन आज जब आप देखते हैं तो हम लोग एक आगे का टर्नओवर लेकर के चलते हैं 750 करोड़ तक का। इसका मतलब एक छोटी सी कंपनी जो सिर्फ 20 साल के अंदर 60 से ज्यादा प्रोडक्ट पर पहुंच गई, 750 करोड़ तक पहुंच गई, यानी कि नेटसर्फ एक इतनी ग्रोइंग कंपनी है जो एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जानी जाती है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि नेटसर्फ जो है वो 20 साल से ऑपरेट हो रही है। इसके बाद हम इसका एक ये देखते हैं रेशियो क्या रहा है। रेशियो के हिसाब से यहाँ रेशियो अगर हम देखते हैं तो मेल जो था वो 73.5 मतलब 70 में 30 साल के जो युवा रहते हैं वो 45% तक रहते हैं और 45% से ज्यादा लोग 5% तक रहते हैं, यानी कि ज्यादातर हमारे पास 30 साल की उम्र रहता है। नेक्स्ट आस में की एक ये पूरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की एक खासियत है, जब आप बिल्डिंग ऐसा लगेगा जैसे अंडर कंस्ट्रक्टेड है, मतलब अभी भी किसी भी प्रकार के कल यूज नहीं किया है और इसी के तहत इसमें पेंट या प्रोडक्ट बनाने के पहले इतनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, जिनका हेडक्वार्टर में ही कोई पेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स का यूज करके इस पूरी 9 मंजिल की इमारत को बनाया गया है 40,000 स्क्वायर फीट पे। और पूरी इमारत को जो आप अंदर से भी देखेंगे तो इतनी खूबसूरत है, क्योंकि पेड़ पौधों का यूज किया गया है, पूरी हरियाली का ध्यान रखा गया है और इकोसिस्टम का ध्यान रखा गया है। इसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेटसर्फ हमारे अलग अलग कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट्स को देता है, जिसकी कैटेगरी पर्सनल केयर में हब्स एंड मोर के नाम से जानते हैं। और हब्स एंड मोर में विटामिन थेरेपी, आयुर्वेदा थेरेपी और विटामिन थेरेपी की प्रोफेशनल रेंज होती है। 31 से ज्यादा प्रोडक्ट हम इसमें आपको देते हैं। नेचुरा मोर जो कि हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए दिया गया है और इसमें 14 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम आपके सामने लेके आते हैं। बायोफिट नेटसर्फ का सबसे अधिक बिकने वाला प्रोडक्ट है बायोफिट, जो कि एग्रीकल्चर के लिए काम आता है। इसके साथ साथ जो हमारे पेट होते हैं यानी हमारे एनिमल होते हैं, उनको भी सुरक्षा देने के लिए इनके प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। और महिलाओं का सबसे ज्यादा दिलचस्पी वाला जो सेगमेंट मैं कहूंगी रंगदे, कॉस्मेटिक्स में। तो कलर कॉस्मेटिक यानी कि हर्बल रेंज कलर रंगदे के अंदर दिए जाते हैं। और खुशी की बात यह है कि अभी बहुत जल्दी रंगदे के कुछ नए प्रोडक्ट रिवैम्प होकर के आपके सामने आने वाले हैं। मतलब रंगदे में भी नए नए आपको कलर कॉस्मेटिक 2.5 मिलियन से ज्यादा कंज्यूमर हमारे पास, यानी कि अगर हम देखते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर बेस जो लास्ट आंकड़ा था वो 4.5 मिलियन से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूटर का आंकड़ा था। अब आप सोचिए जब 4.5 मिलियन यानी 4.5 मिलियन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलर हैं, तो हमारे पास कस्टमर्स कितने अधिक बढ़ चुके होंगे। तो हमारे नेटसर्फ के जो कंज्यूमर हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, उनकी संख्या करोड़ों से भी ऊपर अभी जा चुकी है।
पूरे नेटसर्फ के बिजनेस में हम प्रोडक्ट वाइज अगर शेयर देख करके चलते हैं कि नेटसर्फ के बिजनेस में हर कैटेगरी का कितना योगदान है, तो सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है हमारा एग्रीकल्चर का बिजनेस, यानी कि हमारे बायोफिट। बायोफिट आपके पूरे टर्नओवर में 62% का टर्नओवर लेकर के आता है। हेल्थ केयर सेगमेंट की बात करते हैं, यानी नेचुरामोर। नेचुरामोर आपके टर्नओवर देता है 28% का, पर्सनल केयर 10% और उसके बाद हमारे होम केयर और कलर कॉस्मेटिक। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट आपके पास किस तरीके से आता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं जो नेटसर्फ की अपनी खुद की यूनिट है। मतलब बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट बाहर मैन्युफैक्चर करती हैं, यानी बनाती हैं, डिजाइन करवाती हैं, कहीं और उनको टेस्ट करवाती हैं, कहीं और उनकी पैकेजिंग होती है और आपको दे दिया जाता है। लेकिन नेटसर्फ में यही सबसे बड़ा अंतर है कि नेटसर्फ की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। उनके हमारे जो कहते हैं ना कि प्रोडक्ट घर में ही बन रहा है, आपकी आंखों के सामने बन रहा है। हमारे अपने लैब हैं जहां पे उन प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद उनकी पैकेजिंग इस तरीके से की जा रही है जो आप तक वो सुरक्षित रूप से पहुंच जाए, कोई भी डैमेज हुए बिना। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्ट बनने के बाद में जाता है सेंट्रल वेयर हाउसेस में, जो कि हब होते हैं जहां पर सारे प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एरिया ऑफिसेस में। एरिया ऑफिसेस से जरूरत के हिसाब से स्टॉक पॉइंट तक, जिसे आप ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर इस वर्ड से अच्छी तरह से परिचित होंगे, स्टॉक पॉइंट तक जाता है ये एरिया ऑफिसेस से होते हुए, और स्टॉक पॉइंट से आप लोगों के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है और डायरेक्ट सेलर्स यानी कि आपकी मदद से हम पूरी जनता में, कंज्यूमर में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं। तो ये इस तरीके का सप्लाई चेन होता है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। इस सप्लाई चेन के अंतर्गत हमने 283 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट पर हम अपने 22.36 मिलियन प्रोडक्ट को 1017 से ज्यादा पिन कोड पर पहुंचाते हैं। यानी कि अगर आप एक तरीके से देखें तो हमारे 2000 के लगभग जगहों पर प्रोडक्ट अभी पहुंच रहे हैं। यहाँ अब वाकिफ कराती हूँ मैं आपको कि हमारे पास किस किस प्रकार की सुविधाएं हैं। नेटसर्फ किस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, प्रोडक्ट्स को, कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। मैंने जैसा भी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि नेटसर्फ के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट हमारी ही फैक्ट्रियों में बनता है। उसके बाद हमारे पास में डायरेक्ट सेलर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है जिसके थ्रू प्रोडक्ट आगे जाते हैं। हमारे अपने वेयर हाउसेस हैं, एरिया हाउसेस हैं। हमारे पास अपना फाइनेंस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्टॉक पॉइंट पर कब पहुंचना चाहिए, कितनी जल्दी पहुंचना चाहिए, ये भी हम ही लोग मैनेज करते हैं। मोबाइल के थ्रू एप्लीकेशन यूजर जो है वो हमारे दिन पे दिन अब बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारी सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉय, यानी कि जिस तरीके से मैं हूँ, मैं भी एक सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉय हूँ, इनकी संख्या 200 से भी ज्यादा है जो आपको सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 200 से ज्यादा हमारे पास स्टॉक पॉइंट्स हैं और पेमेंट करने के तरीके ऑनलाइन यूजर्स के लिए अलग अलग प्रकार से मौजूद हैं। तो इसको हमने पूरा नाम दिया है 360 डिग्री ऑनलाइन इकोसिस्टम। 360 डिग्री क्यों? क्योंकि चारों तरफ से ये आपको सपोर्ट और सुविधा प्रदान करता है। अभी मैंने आपको मोबाइल ऐप के बारे में बताया था। इसकी संख्या यानी मोबाइल ऐप यूजर्स की संख्या 6.5 लाख से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब आज की डेट में अगर हम देखें तो 6.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स अपना बिजनेस अपने फोन पे मैनेज कर रहे हैं, अपनी डेली रूटीन को अपने फोन पर मैनेज करके चल रहे हैं। और ये जो 6.5 लाख का मैं आपको एक संख्या, एक आंकड़ा बता रही हूँ, ये अभी भी बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि ये डेटा भी मेरे लिए अभी पुराना हो गया है। मतलब अगर आप इसको देखें 10 लाख के आसपास हमारे मोबाइल ऐप यूजर्स पहुंच चुके हैं। हम फाइनली बात करते हैं हमारे अस्मिता प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरे दुनिया में अस्मिता का योगदान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 69% और हमारे हिंदुस्तान में 58% का है। क्यों? इसका मेन रीजन ये है कि जिस तरीके से शहर में महिलाएं काम करने के लिए बड़ी इच्छुक होती हैं और आगे बढ़ने के लिए इच्छुक होती हैं, पर समय को देखते हुए अभी जिस तरीके से कोरोना काल आया और बहुत लोगों की नौकरियां भी गई,
तो ये जो समय की मांग हुई, अब ऐसा हुआ कि गांव क्षेत्र में या कस्बों में भी महिलाएं उतना ही आगे आकर के अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर रही हैं या अपनी पहचान बनाने के लिए आगे आ रही हैं। इसी क्रम को देखते हुए आज की डेट में हमारे पास पूरे इंडिया में 6,29,330 अस्मिता रजिस्टर्ड हो चुकी है। और ये जो मैं आपको संख्या बता रही हूँ 6,29,330, ये संख्या अभी पुरानी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से मैं अभी आपको बताया था कि हमारे बात करते करते भी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग डल रही है, बिजनेस हो रहा है, तो ये आंकड़ा अभी कंटिन्यू ऊपर जाता जा रहा है। और अस्मिता जितनी भी है हमारे साथ महिलाएं काम कर रही हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो इतने अच्छे तरीके से काम करती हैं कि अगर एक बार वो ज्वाइन होती हैं तो वो पीछे नहीं हटती हैं, इवन उनका बिजनेस ऊपर ही जाता है। यानी कि बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स नेटसर्फ को मिला है अस्मिता प्रोजेक्ट की तरफ से। अब एक नजर डालिए हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, यानी नेटसर्फ ने फाइनेंशियल ग्रोथ किस तरीके से करी है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करती हूँ तो 2016-17 में नेटसर्फ का बिजनेस था 150 करोड़, 150 करोड़ का बिजनेस था, जो कि 17-18 तक आते आते 177 करोड़ हो गया। 18-19 तक होते होते ये बिजनेस हुआ 250 करोड़ का। 19-20 में 325 करोड़ का टर्नओवर लेकर के आए हम, और 2020-21 में 411 करोड़ रुपए का टर्नओवर आपके सहयोग से हमें मिला। और फाइनली अब जो हमारा आगे का लक्ष्य है वो है 750 करोड़ का, जिसके लिए हम सभी एकजुट होकर के मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये 750 करोड़ से भी ऊपर का आंकड़ा पार होने वाला है। ये हमारा पूरा नेटसर्फ का या नेटवर्क का एक हिरार्की, जिसको मैं कहूंगी कि किस तरीके से काम होता है। जैसे आप सभी जानते हैं नेटवर्क में मेंटर होते हैं, क्लस्टर ओसीएम होते हैं, जोनल ओसीएम होते हैं, रीजनल ओसीएम होते हैं, और फाइनली एक मैनेजमेंट कमिटी मेंबर्स होते हैं जो रीजनल एमसीएम कहलाते हैं। हमारे नेटसर्फ में भी उसी प्रकार से, यानी हमारे साइड से, कंपनी साइड से जब देखा जाता है तो बीओडी सबसे ऊपर, फिर क्लस्टर हेड होते हैं, उसके बाद जोनल मैनेजर्स होते हैं, और फिर रीजन्स को देखने के लिए रीजनल मैनेजर होते हैं। मतलब कि प्रॉपर स्ट्रक्चर सेट किया गया है हमारे साइड से भी और नेटवर्क के साइड से भी, ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान हमारे बिजनेस में बीच में ना आने पाए। और फाइनली हम सभी की मीटिंग कैबिनेट लीडर्स, फास्ट ट्रैक अचीवर्स, इन सभी के साथ में होती है, और हम नेटवर्क और नेटसर्फ मिल करके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। अब ये भी आंकड़ा मेरे पास एक पुराना ही है, लेकिन फिर भी हम एक नजर डालते हैं कि अभी तक हमारे पास 80 कैप अचीवर्स, 115 से ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं, 500 से ज्यादा सीएमडी क्लब या उससे भी ऊपर हैं, 5000 से ज्यादा लोगों की इनकम यहाँ पर 2 लाख से ऊपर की है, 9000 प्लस लोग स्टार या उससे भी ऊपर जाते हैं। रिटेलर्स की संख्या हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स हमसे जुड़े हुए हैं। 20,000 से ज्यादातर डोमेस्टिक क्लब नेटसर्फ अचीवर्स हैं, यानी कि यात्राएं कर चुके हैं। 5,000 से ज्यादा इंटरनेशनल कन्वेंशन अचीवर्स, यानी कि विदेशी यात्राएं 5,000 से ज्यादा लोग करते जा रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार, घर सभी कुछ ले लिया है, मतलब आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुके हैं। ये हमारा अब तक का बिजनेस था, लेकिन जब बात करते हैं फ्यूचर प्लान्स के ऊपर, अभी हम आगे क्या करने वाले हैं, नेटसर्फ आगे क्या सोचने वाला है, तो नेटसर्फ सबसे पहले आगे अस्मिता को बढ़ाना चाहता है, ई टेलर को बढ़ाना चाहता है। ई टेलर का आपने शायद नाम सुना होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, और डिजिटल क्षेत्र के साथ हम अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, जिससे कि हमारी महिलाएं फील्ड में जाए बिना भी अपने घर पर बैठ करके इंटरनेट के माध्यम से आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो पाए। इसीलिए हम ई टेलर के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और अस्मिता के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ रिटेल बिजनेस के ऊपर फोकस किया जाएगा। हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से नेटसर्फ के प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, स्टॉक पॉइंट्स पर हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड बढ़ी रहती है और काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत अच्छी बिलिंग हो रही है। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए फ्यूचर में हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो बढ़ती जाएगी। टेक्नोलॉजी के ऊपर हम विशेष रूप पे ध्यान देंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डिजिटल क्षेत्र में हम कदम रख रहे हैं, जो कि 6.5 लाख से ज्यादा के यूजर ऑलरेडी मोबाइल ऐप का यूज करके बिजनेस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पीपीटी तो मैं खत्म करूंगी, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अस्मिता के लिए
अभी कंपनी इस तरीके से काम कर रही है कि अस्मितास को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे प्लान कंपनी ने डिजाइन कर दिए हैं। यही रीजन है कि रंगदे में भी नए नए कलर प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारे कुछ ऐसी चीजें भी रहने वाली हैं जो कि अस्मिता को आगे लेकर जाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं। उनके लिए अलग से कुछ ऐसे प्रोग्राम डिजाइन होंगे जिसे कि अगर वो अचीव कर लेती हैं, जो कि टारगेट अभी डिसाइड किया जा रहा है, पूरा प्लान पे काम किया जा रहा है, तो अगर वो अचीव कर लेते हैं तो उनके लिए हम लोग अलग से कुछ प्लान करने वाले हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की सक्षम की हिस्सेदारी नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहेंगी हमारे थ्रू, यानी कि महिला मैनेजर्स के थ्रू आपको, यानी महिला अस्मिताओं को हम लोग बाहर लेकर के जाएंगे, उनको थोड़ा सा टेंशन फ्री करेंगे, आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयार करेंगे। ये वो चीजें होंगी जो अब तक शायद नेटसर्फ में नहीं हुई थी, लेकिन अब होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं हमारे कामों में और हमारे बिजनेस में, उसको देखते हुए नेटसर्फ को भी इस चीज की बहुत जरूरत महसूस हो चुकी है कि अब फाइनली हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमारी महिलाओं को, यानी कि हमारी अस्मिता को आगे लेकर के चलें। और इसी के साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज जो मीटिंग हमारी यहाँ पर इसके थ्रू हो रही है, जूम के थ्रू हो रही है, आप अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ाइए, इतनी अस्मिता को अपने साथ जोड़कर रखिए कि मेरा आपके क्षेत्र में बार बार आना होता रहे, जिससे मैं नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाती रहूं। क्योंकि कंपनी का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ महिला डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर आ रहा है। सक्षम हमारा बहुत अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, बट महिला कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारी या कहीं की कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से वो इतना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपके साथ में आई हूँ, जो कि पूरे सेंट्रल जोन को देखने वाली हूँ, हर रीजन को देखने वाली हूँ। तो आपको मेरी जहां भी जरूरत पड़े मैं आपके लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। आप मुझे कभी भी कुछ भी सवाल भी कर सकते हैं। फोन नंबर कृष्णा मैम से कहूंगी कि सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और आगे चल के हम नई नई एक्टिविटी भी प्लान करेंगे जो कि सिर्फ आपके लिए होंगी। तो इसी के साथ कृष्णा मैम मैं आपको हैंड ओवर करूंगी। मैम अनम्यूट करिए पहले अपने आप को। थैंक यू मैम, आप होस्ट थे ना इसलिए अनम्यूट करने के लिए। बहुत बढ़िया जानकारी दी मैम आपने, बहुत बढ़िया। और मैं आशा करती हूँ कि मतलब हर एक व्यक्ति है ना यहाँ पर इस चीज को समझेगा और आगे अपने आप को बढ़ने का काम करेगा और आगे अपने आप को, मतलब मैडम ने इस कंपनी के बारे में एक एक चीज बारीकी से बताई थी, जो हमारी अस्मिता हो या सक्षम हो, जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो 100% हर एक महिला है जो हमारी आगे बढ़ना चाहती है, उनको ये आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैम मुझे आप थोड़ा सा होस्ट बनाएंगे क्या? मैं राम सर को भी अनम्यूट करना चाहूंगी। पहले मैम आप अपने आप को अनम्यूट करिए। और सभी लोग से एक मतलब आशा चाहूंगी कि मैम के लिए एक डिजिटल क्लैपिंग होना चाहिए। इतनी अच्छी जानकारी मैम ने दी है वाकई में, जो अभी तक आप लोग के पास ये नॉलेज था ही नहीं। तो 100% आप लोग है ना, कहते हैं ये जानकारी को लेकर आगे बढ़िए। और आप मतलब कंपनी भी हमारे साथ में है और एक अस्मिता मैनेजर भी हमारे साथ में, हम लोग मिलकर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। मैम आपने कविता को अनम्यूट कर दिया है, मैं कृष्ण वो होस्ट बना दिया है। 1 मिनट रुकिए मैम, मेरा क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर नेटवर्क का। ओके, मगर अभी ये कविता जो है वो अनम्यूट करेंगे। जी 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 1 मिनट रुकिए। राम सर मैं आपको यहाँ बोलूंगी, आप है ना कहते बैक होकर वापस आइए तो आप होस्ट बन जाएंगे। राम सर आप ज्वाइन मतलब लेफ्ट होकर, फिर क्योंकि यहाँ पर कविता जो है उनको होस्ट बना दिया है, तो अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ तो मैम प्रॉब्लम है कृष्णा मैम, आप होस्ट बन नहीं पा रहे हैं। सर राम सर हो गए। थैंक यू सर, आप है ना कहते राम सर आ गए हैं। यस सर, मैं आप लोग के सामने अपने क्लस्टर हेड जो है उनको है ना कहते बोलना चाहूंगी कि सर 2 मिनट अपना दीजिए। बिल्कुल
थैंक यू सो मच। और अंशुल मैडम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना धन्यवाद सर। एनर्जेटिक और इतना वंडरफुल आज का पहला प्रोग्राम हुआ। सारी अस्मिताओं से और सारे सक्षम भी कुछ हमारे पास में है। सभी लोगों से मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी अंशुल मैडम का मतलब जोनल मैनेजर मैडम का हमको सपोर्ट मिलने वाला है, विशाल सर का हमको भरपूर सपोर्ट है, एक और विशाल भारती जी हमारे पास में है, अंशुल मैडम हमारे पास में है, और एनर्जेटिक ओसीएम श्रीमान नट्टू भाई चौहान सर हमारे पास में है। आगे अक्टूबर महीने में भी हम बहुत सारी एक्टिविटी स्पेशल अस्मिता के लिए प्लान कर रहे हैं। मैं परसों के दिन अंशुल मैडम से इस बारे में डिस्कस करने वाला है, क्योंकि हम लोग परसों के दिन मिलने वाले हैं। और फर्स्ट टाइम मैडम आई हैं, तो एक बहुत जबरदस्त और वंडरफुल प्रेजेंटेशन मैडम का रहा। काफी चीजें मैंने भी नोट की हैं और काफी सारी चीजें मैंने भी सीखी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी लोग को, मुझे ऐसा लगता है कि दिल से थैंक यू सो मच मैडम। और आपका सपोर्ट और आपका सहयोग इसी तरीके से हमारे ऊपर बना रहे, तो ये 110% ये है कि भोपाल में हम लोग बहुत बड़ा एम्पायर जो है अस्मिता का खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि ये बिना आपके नहीं हो सकता है, विदाउट आपके नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि कई सारी अस्मिताएं हमारे बीच में ऐसी हैं कि जिनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है क्लस्टर से बात करने में या सीनियर से बात करने में, तो शायद वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। और मैं आगे से ये कहूंगा कि जितने भी सक्षम यहाँ पर आए हैं, और जैसे मैं और मेरी वाइफ काम करते हैं, आप सब लोग भी 110% तरीके से अपनी अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करें इस इंडस्ट्री में। ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, बहुत नॉलेज यहाँ पर मिलता है, सीखने को मिलता है। और बाकी कृष्णा मैडम के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि उन्होंने सब कुछ से मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया, और सब कुछ से अंशुल मैडम से बात हो गई, पूरा प्लान डिजाइन हो गया, सारी चीजें हो गई। और कृष्णा मैडम के लिए भी एक बार जोरदार अप्लॉस होने चाहिए। थैंक यू सर। है ना। तो सभी लोगों से ये कहूंगा कि सभी लोग अपनी अपनी अस्मिता टीम को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करें। अक्टूबर में हम एक बहुत अच्छा प्लान यहाँ पर रेडी कर रहे हैं अंशुल मैडम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, क्योंकि अंशुल मैडम का टाइम हमको लगेगा भोपाल में। और क्या है, हम थोड़े से भोपाली हैं, आप इंदौर में रहते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं मैडम आपको। और 100% अस्मिता का बहुत अच्छा ग्रुप हम लोग यहाँ पर बिल्डअप करेंगे। वैसे तो बहुत अच्छा ग्रुप भोपाल में अस्मिता का है मैडम। ऑलमोस्ट यदि अगर देखा जाए तो सही तरीके से समय का अभाव और क्लोजिंग की वजह से सही तरीके से इस मीटिंग का प्रमोशन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग भी बहुत व्यस्त हैं। अभी भी कंटिन्यूटी से फोन आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग डेट है। तो यही कहूंगा कि सभी लोग अपनी अपनी टीम की अस्मिताओं को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें। अंशुल मैडम का नंबर हमने हमारे कैबिनेट ग्रुप पे शेयर किया है। आपके जो भी कैबिनेट हैं, हेमंत सर हैं, हरिओम सर हैं, सूरज खटीक जी हैं, डॉक्टर DS बघेल साहब हैं, राम पवार साहब हैं, सभी के पास में मौजूद है। तो आप सभी से, प्रमोद मीणा जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, सभी के पास में अंशुल मैडम का नंबर है। लेकिन इस नंबर को सक्षम को प्रदान ना करें। सक्षम के लिए हमारे पास में विशाल भारती सर का नंबर है, तो सक्षम जितने भी हैं वो विशाल भारती सर को परेशान करें, और जितने वो सब अंशुल मैडम से कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ अस्मिताओं को प्रदान करें। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप सबको सक्षम भी मैडम को फोन लगाएं। सक्षम कोई भी मैडम को फोन ना लगाए, है ना। और सक्षम के लिए अलग फैसिलिटी है। तो थैंक यू सर, हमें ना अस्मिता ग्रुप में डाल देते हैं अस्मिता मैम का नंबर, ये ठीक रहेगा, क्योंकि अस्मिता में सारी अस्मिता जुड़ी हुई है उसमें। राइट। सक्षम का जो है वो सक्षम ग्रुप में डाल देते हैं। कुछ अस्मिताएं ऐसी हैं मैडम की जो कि कई सीनियर ऐसे हैं जिनके पास में 1 या 2 अस्मिताएं हैं, इसीलिए अपन ने ये पूरा का पूरा नंबर कैबिनेट को दे दिया है। और ये मैसेज जैसे कैबिनेट के पास में सभी लोगों के पास में था। एक्सपेक्टेशन ये था कि लगभग 50 to 60 अस्मिताएं यहाँ पर रहेंगी, लेकिन बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा, बहुत एनर्जेटिक प्रोग्राम रहा। और थैंक यू सो मच मैडम, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा मैम का, जिन्होंने इस मीटिंग को पूरा ऑर्गेनाइज किया है और सभी लोगों के बीच पहुंचाया है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि भोपाल मेरा बहुत जल्दी आना होगा, और
50 के असर हम 100 या 150 200 तक अस्मिताओं को संबोधित करेंगे, वो अवसर भी हमें प्राप्त होने वाला है। यस मैम, ये आपके बिना नहीं हो पाएगा, 100%। मैम मैं अपनी हर अस्मिता के साथ में हमेशा खड़ी हूँ, बस मुझे वो जज्बा चाहिए, वो पैशन चाहिए सामने से करने का, और बाकी मैं आपके सपोर्ट में ही हूँ, मैं आपके सहयोग के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। चलिए मैम, धन्यवाद। सर राम Thank you सर, so आप much. आप मीटिंग अपने हैंड ओवर से वो क्लोज Okay, thank you. Take care. थैंक